तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, टू यूनिफॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ मास पर यूनिट लेंथ म्यू एंड 4 म्यू and length L and 2L respectively are joined at point O and tied at two fixed end P and Q। ठीक है, मतलब कि दो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग है जिसको कि एक दूसरे से बांध दिया गया है कुछ पॉइंट O पे, और एक की लेंथ है L जिसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है, और एक और दूसरे वाले की लेंथ है 2L जिसका मास पर यूनिट लेंथ 4 म्यू है। ठीक है, एज सोन इन द फिगर में दिख रहा है। द स्ट्रिंग्स आर ज्वाइंड अंडर ए यूनिफॉर्म टेंशन टी, मतलब कि जो दोनों स्ट्रिंग है दोनों पे एक टेंशन जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। टी टेंशन दोनों स्ट्रिंग पे सेम है। इफ़ वी डिफाइन द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L रूट अंडर टी बाई म्यू। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अगर ड्रॉ करें तो हमारा ये कुछ सिचुएशन है, ये वाला थोड़ा डेंसर दिख रहा है फिगर में। ठीक है, तो इसका मास पर यूनिट लेंथ है 4 म्यू और इसका है यू। इसका लेंथ है यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ है 2L। ठीक है, ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट और ये एक ओ पॉइंट पे टाइट हुआ है, मतलब बंधा हुआ है। तो अब सबसे पहले इस पे देखें तो दोनों को जब हम एक ही पॉइंट से बांध के रखेंगे, ठीक है, दो अलग अलग एक ही रस्सी को दो अलग अलग पॉइंट से बांध के रखेंगे तो दोनों जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा वो सेम होगा। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट तो यही है कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होगी दोनों स्ट्रिंग में वो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होने वाली है। ठीक है, तो और मास पर यूनिट लेंथ तो अलग ही है। मास पर यूनिट लेंथ जो है वो एक की म्यू है, उसका लेंथ L है, और जिसकी मास पर यूनिट लेंथ 4 म्यू है उसकी लेंथ है 2L। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट वाला चीज़ कि जो दोनों का लूप्स बनेंगे, लूप्स, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग पे जो लूप्स बनने वाले हैं वो दोनों भी क्या होंगे, हमेशा अलग होंगे, सेम कभी नहीं होंगे। पी और क्यू पॉइंट, ये इस तरीके का लूप जो बनता है ये हमेशा क्या होगा, दोनों पे अलग होगा। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट वाला हो गया सारा चीज़। अब देखते हैं ए। ऑप्शन ए बोल रहा है कि विथ अ नोड एट ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग इज V0। तो ऑप्शन को चेक करते हैं, मतलब कि अगर एक नोड ओ पॉइंट पे है, यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कंपोजिट स्ट्रिंग इज V0। ठीक है, तो जब दोनों का एक चीज़ जैसे बोले कि दोनों का फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होने वाला है, ठीक है, म्यू और 4 म्यू का फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे V0 अगर हम लिखें तो वो लिखते हैं हम 1/2L और रूट अंडर टी बाई म्यू। ठीक है, ये एक फार्मूला है जो कि याद होना चाहिए। V0 का अगर हम फार्मूला लिखते हैं डायरेक्ट तो लिखते हैं 1/2L रूट अंडर टी बाई म्यू। ठीक है, और क्योंकि V0 से जो है कम फ्रीक्वेंसी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब कि ये जो हम म्यू के लिए लिखे हैं V0, ठीक है, ये जो V0 लिखे वो किसके लिए, बस इस वाले म्यू के लिए। ठीक है, इसको पतला ही रहने देते हैं, सॉरी। ठीक है, दूसरे इस वाले यू म्यू के लिए जो हम बस लिखे वो लिखे ये V0। ठीक है, मतलब कि म्यू का जो लूप है वो कितना है, एक लूप। ठीक है, म्यू पे जो लूप बन रहा है वो एक है, और जिसका V0 क्या है 1/2L रूट अंडर टी बाई म्यू। म्यू के लिए लिखे तो मतलब कि एक लूप बन रहा है, मतलब कि क्या है, ये मिनिमम लूप है, एक से कम लूप तो कभी बन नहीं सकता है। तो मतलब कि एक चीज़ हमको पता चल रहा है कि ये जो V0 है ये क्या है, V0 जो ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये क्या है, V0 मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोग फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये म्यू जो है वो क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको कि हम लोग एक और नाम से जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसमें जो डिफरेंस मेन यही आने वाला है कि ये जो म्यू है वो एक ही लूप बनाएगा, ठीक है। म्यू जो है वो मिनिमम एक लूप बना सकता है, तो सॉरी मैक्सिमम एक लूप बना सकता है, तो वो एक लूप बनाएगा। लेकिन वो जो एक लूप है वो वी नॉट क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब एक, क्योंकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसीलिए क्योंकि एक से कम लूप तो कभी बन नहीं सकता है। जो भी मिनिमम लूप बनेगा वो एक बनेगा, एक से कम कोई लूप में काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम लूप जो बनेगा वो एक बनेगा, जो कि म्यू के लिए मैक्सिमम होगा, मतलब म्यू एक से ज़्यादा लूप नहीं बना सकता है। लेकिन जो 4 म्यू है उसके लिए ये मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं है। 4 म्यू का हम मान लेते हैं कुछ n नंबर ऑफ लूप्स ये बनाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ मतलब ए पे हमको पता चल गया कि विथ अ नोड ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंपोजिंग स्ट्रिंग इज वी नोड, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल सही है। म्यू के लिए क्या है, ये बिल्कुल सही है। मतलब कि एक पता चल गया कि हमको ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरा ऑप्शन बी ना लेके सी लेते हैं पहले, क्योंकि दिख रहा है कि ए और सी थोड़ा इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। तो सी वाले पे आते हैं। सी में बोल रहा है कि व्हेन द कंपोजिट स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एट अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी विथ नोड एट ओ इट हैज़ 6 नोट इंक्लूडिंग द इंड नोट्स। मतलब कि जब ये वाइब्रेशन होगा तो म्यू पे तो एक लूप बन रहा है, मतलब कि 2 नोड है, और बाकी जो नोट्स होगा वो 4 म्यू पे जो भी बनेगा, और जब हम लोग टोटल नोट्स निकालेंगे तो वो कितना बनेगा, 6, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कि 6 एक्चुअली बनेगा कि नहीं। तो फिर से एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया P, ये हो गया Q, इसका था 4 म्यू और इसका म्यू और इसका 4 म्यू, ठीक है। तो एक बात तो हमको पता है कि इस पे जितने लूप्स बनेंगे, ठीक है, मतलब कि इस पे जितने भी लूप्स बनेंगे P से लेके Q पॉइंट तक, ये उतने ही हार्मोनिक में वाइब्रेट होगा, ठीक है। मतलब कि P से Q में अगर मान लो n नंबर ऑफ नोट्स बनते हैं तो इसका जो वाइब्रेशन होगा हार्मोनिक का वो n होगा, ठीक है। अगर एक लूप बनता है तो उसका वाइब्रेशन जो होगा हार्मोनिक का वो 1 होगा, अगर 2 बनता है तो 2 होगा, ठीक है, इस टाइप से। तो अब अगर देखें तो यहाँ से अपन फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं, P इंटू 1/2L रूट अंडर T बाई म्यू। P यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम इसका मान लिए है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लूप्स बनेगा वहाँ पे P है, ठीक है। तो Pth हार्मोनिक का हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, Pth हार्मोनिक, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू L, ठीक है, इज इक्वल टू T बाई म्यू, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू नहीं इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा m/2 इंटू 2L और रूट अंडर T/4 म्यू, ठीक है। ये लिखे हम सेकंड स्ट्रिंग के लिए और ये वाला लिखे हम फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स फर्स्ट स्ट्रिंग का हम n माने थे और नंबर ऑफ लूप्स सेकंड स्ट्रिंग का हम m माने थे। n इक्वल टू 1 इतना तो हमको पता है, लेकिन अभी के लिए n ही रखते हैं, ठीक है। ये तो हम a वाले से निकाल के बोले थे कि 1 है, अगर हम सिर्फ ऑप्शन देखते तो हम उसको अभी के लिए n मानते। ये सी ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला a ऑप्शन चेक किए थे यहाँ से। तो यहाँ से सेकंड स्ट्रिंग के लिए ये लिख सकते हैं और फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए ये लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, सेकेंड, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे दिख रहा है कि L से L जाएगा, 2 से 2 और यहाँ T से T और म्यू से म्यू, ठीक है। तो बचेगा n इज इक्वल टू m/2 इंटू रूट 4, मतलब कि 4, ठीक है। मतलब कि m इज इक्वल टू 4n आ रहा है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो m इज इक्वल टू आने वाला है हमारा 4, ठीक है, n 1 है। तो मतलब कि फंडामेंटल नोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा, ठीक है, म्यू पे,
उस पर कितना लूप बन रहा है, एक। तो हम m का वैल्यू क्या पुट कर दिए, 1, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 4। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम। n पे अगर हम 1 बनाएं, ठीक है, ये n पे 1 हो गया, और इस पे 4 बनाएं, तो 1 2 3 और 4, यही तक। ठीक है, इसका फिर ये नीचे हम कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर नोड काउंट करें, तो नोड काउंट करते हैं, यहाँ पे एक नोड दिख रहा है, 2 नोड हमको काउंट करना था सी में, इंक्लूडिंग एंड नोड्स। ठीक है, मतलब एंड नोड्स को भी काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या आ रहा है, 6, जो कि बिल्कुल सही है। मतलब कि हमारा जो ऑप्शन सी है, वो भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। तो पढ़ते हैं बी नंबर बोल रहा था हमारा कि विथ एन एंटी नोड ओ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कंप्लीट स्ट्रिंग इज 2 म्यू। ठीक है, तो बी के लिए सबसे पहले तो हमको एक एंटी नोड बनाना होगा। तो एंटी नोड कुछ इस तरीके से बनेगा। वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक तरफ से कोई स्ट्रिंग टाइड है तो उस पर क्या कभी एंटी नोड बन सकता है? तो नहीं, कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो कि कभी एक तरफ से दिख गया कहीं पे, अगर हिंज्ड है कोई भी रोप, या फिर कोई भी, रोप ही बोलेंगे, ठीक है, तो क्या कभी वो एंटी नोड बनाएगा? तो नहीं, कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेते और इसको चेक करते हैं। तो एंटी नोड कुछ इस तरीके से बनेगा, ये म्यू पे 4 म्यू तो वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे बनाते हैं, एंटी नोड कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, ये पी हो गया और ये क्यू हो गया, इसका म्यू, इसका 4 म्यू। ठीक है, तो अब अगर एंटी नोड बन रहा है तो हमारा जो एन है, क्या वो कभी एन रह सकता है? मतलब कि एन हमेशा क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, तो ऑड हार्मोनिक बनने का रीज़न, क्योंकि जब एक रस्सी एक तरफ से टाइट होती है, ठीक है, एक तरफ से हिंज्ड होती है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक बनते हैं। मतलब कि 1 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री या 7 डिग्री etc। ठीक है, जब भी अगर रस्सी एक तरफ से टाइट हो और उसमें एंटी नोड्स बन रहा हो, तो उसका जो हार्मोनिक होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो ऑड के लिए हम एन को रिप्लेस करके और क्या लिख देते हैं, क्योंकि एन तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 2 3 कुछ भी, मतलब कि इसमें इवन नंबर भी आ सकता है, तो हमको हमेशा ऑड लाना है। तो एन को हम चेंज करके लिख देते हैं 2n + 1। ठीक है, अगर 2n + 1 में हम कुछ भी रखें, जैसे 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 3। अगर 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 5। मतलब कि हमेशा क्या आ रहा है, ऑड नंबर से आने वाला है। तो 2n + 1 रखते हैं n की जगह पे, और इसका जो m माने थे इसके जगह पे क्या रखते हैं, तो 2m + 1। ठीक है, और फर्दर इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अब f लिखेंगे तो वो क्या लिखाएगा, 2n + 1/4l। ठीक है, और यहाँ पे जो f इसके लिए लिखाएगा वो लिखेंगे 2m + 1/4 × 2l। अब जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोले थे, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि जो भी फ्रीक्वेंसी होगा एक ही रोप में, वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। मतलब कि ये वाला फ्रीक्वेंसी और ये वाला फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगा। तो ये दोनों को इक्वल करते हैं। सॉरी, एक सेकेंड, यहाँ पे t/μ भी होता है, तो यहाँ पे t/4 म्यू भी होगा। ठीक है, ऑड हार्मोनिक के लिए जो फार्मूला होता है वो भी लिख देते हैं, वो होता है 1/4l √t/μ। ठीक है,
ये ऑड हार्मोनी के लिए फार्मूला होता है। वही वाला फार्मूला यहाँ पे F1 और F2 दोनों लिखे हैं। और हम सिंस यहाँ पे लिखते हैं F1 इज इक्वल टू F2, तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं कि 2n प्लस 1 बाई 4l रूट अंडर t बाई म्यू इज इक्वल टू 2m प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2l रूट अंडर t बाई 4 म्यू। ठीक है, यहाँ पे कुछ काटते हैं तो t से t कटा, म्यू से म्यू, 4 से 4 और l से l। ठीक है, बचा क्या हमारा, तो बचा यहाँ पे 2n प्लस 1 इंटू नीचे वाला 4 इधर आ जाएगा। ठीक है, 2√2 मतलब 2√4 मतलब कि 2 इंटू 2 4, और यहाँ पे जाएगा 2m प्लस 1। तो एक चीज़ हमको यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये वाला क्या है, हमेशा इवन है। ठीक है, क्योंकि ये ऑड है और उसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब इवन से, तो ये हमेशा इवन आने वाला है। लेकिन ये वाला क्या है, हमेशा ऑड है। ठीक है, तो क्या है दोनों कभी इक्वल होगा, तो नहीं, मतलब कि ये बी ऑप्शन जो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन गलत है। तो ये चीज़ हम शुरू में भी देख लिए थे कि एंटी नोड्स कोई एक तरफ से पॉसिबल वैसे भी नहीं होता है। तो वैसे ही अगर हमको लिखना होता तो डायरेक्ट इसको इनकरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन पे, डी। नो वाइब्रेशनल मोड विथ एन एंटी नोड एट ओ इज पॉसिबल फॉर द कंपोजिट स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब कि अगर ओ पे अगर एंटी नोड बन रहा है, ठीक है, तो कोई भी कंपोजिट स्ट्रिंग पे कोई वाइब्रेशनल मोड नहीं होने वाला, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी में भी हम देख चुके हैं सेम चीज़ जो भी बताए। ठीक है, मतलब कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट